दोस्तों नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। हम एक मौनी फूल कविता संग्रह पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो खोट्ठा विषय वस्तु से संबंधित है। आप खोट्ठा से संबंधित किसी भी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए और जेएसएससी की कंप्लीट खोट्ठा की तैयारी करने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स पर विजिट करें। इसका अपना यूट्यूब चैनल है, ऐप भी है, आप जहाँ चाहें विजिट कर सकते हैं और समुचित खोट्ठा का लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को आज एक मौनी फूल जो कविता संग्रह पुस्तक है उसके कुछ लेसन को जानेंगे। तो चलिए पहले उस पुस्तक के बारे में समझते हैं कि एक मौनी फूल जो है कविता संग्रह प्रकार का पुस्तक है जिसके लेखक संतोष कुमार महतो हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन अभी तक 3 बार 1986, 1988 और 2003 में हो चुका है। इस पुस्तक में टोटल 31 ठो जो है कविताओं को संकलित किया गया है। हम लोग टोटल कविता को देखेंगे एक एक करके, जिसमें से उसका प्रथम जो कविता आया है उसका नाम है प्रार्थना और अंतिम प्रकाशित कविता का नाम है इसमें विदाई। तो जो इसमें समराइजेशन किया गया है, जैसे कि विषय सूची जो इसका है इस प्रकार से है कि कौन कौन सा कविता आया है इसमें। तो प्रार्थना है, फिर हर हरि मिलन है, धधाइल मूसा है, चंद्रपुरा दर्शन है, बैंगन पोड़ा है। तो आज हम लोग 5 ठो देख रहे हैं अभी। उसमें दूसरा लेसन जो है हर हरि मिलन, उस पर चर्चा करेंगे और आपको इसके शब्दार्थ को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे और इनके भावार्थ को हम स्पष्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हर हरि मिलन क्या है। इस लेसन में हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके आपन आपन वाहन। बोलता है कि एक दिन देवादिदेव कौन है, महादेव और विष्णु भगवान जो हैं प्रस्थान किए, निकल पड़े, चले क्या कर लेके, अपना अपना वाहन को लेकर, अपना सवारी को लेकर। फिर बोलता है करे एक दूसर से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। एक दूसरे से मिलकर अपने अपने समस्या को समाधान करने के लिए विष्णु जी और महादेव जी, शिव जी जो है निकल पड़े घर से। फिर बोलता है दुई देव एक संसारिक जाला, कत्ते दिन सह पारतला भाला। बोलता है दोनों देव जो हैं संसार का लफड़ा चाल जो है उल्टा सीधा है, भला कितने दिनों तक सह पाते। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान, आर साढ़े चढ़ी महादेव भगवान। बोलता है इसी टाइम एक ही समय में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु भगवान और सांड के ऊपर सवार होकर कौन, महादेव भगवान। दोनों का सवारी अलग अलग है तो अपने अपने सवारी पर सवार होकर निकल पड़े। फिर बोलता है रास्ता मांझे भैलय हर हरिक मिलन, एक दोसर से करला विनती भावे संभाषण। बोलता है रास्ता के बीच में ही जब निकल पड़े थे एक दूसरे से मिलने के लिए, तो बीच रास्ते में ही शिव जी का और विष्णु जी का क्या हुआ, मिलन हो गया। रास्ता मांझे भैलय हर हरिक मिलन, दोनों भगवान का जो है मिलन हो गया बीच रास्ते में ही। एक दोसर से करला विनती भावे संभाषण। बोलता है एक दूसरे से विनती किया, प्रार्थना किया, सब एक ही भाव में। यहाँ पर हर और हरि जो है हर शिव जी को और हरि विष्णु भगवान को इंगित करता है। और इस पुस्तक में हर यानी कि शिव जी और विष्णु जी के ही मिलन के बारे में और उन दोनों के ही चर्चाओं को उल्लेखित किया गया है। इस बात को हम आप लोग को बताते चलते हैं। फिर देखते हैं हम लोग क्या कहता है फिर कि पासे हालय एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछैला छाया मिरग छाल। बोलता है उन लोग जब मिलने निकले तो पास में ही, नज़दीक में ही क्या था, एक ठो बर का पेड़ था, बरगद का विशाल पेड़ था। पासे हालय एक बरगाछ विशाल, यानी नज़दीक में एक ठो बर का पेड़ जो है, बरगद का वट का वृक्ष क्या था, बड़ा था, विशाल था। महादेव बिछैलय छाया मिरग छाल। महादेव जो थे क्या किए, शिव जी जो है, हर जिनको बोला गया है, मृग छाल को पेड़ के छाया में बिछा दिए यहाँ पर, और उन लोग अपना चर्चा शुरू किए। फिर बोलता है पासे हालय एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछैला छाया मिरग छाल। छाले के ऊपर बसला दुयो देव महान, शुरू करलाए आपन आपन बखान। बोलता है छाल के ऊपर, जो मृग का छाल बिछाएं उसके ऊपर दोनों देव महान जो थे, दोनों भगवान देव जो थे, शिव जी और विष्णु जी, उसके ऊपर बैठे और शुरू किए अपना बखान, यानी अपने समस्याओं को रखने का, एक दूसरे को सुनाने का शुरू किए। फिर बोलता है शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तोहें पालन करहा संसार महान।
शिव जी बोले विष्णु जी से कि आप ही जो हैं पूरे संसार के पालनहारा हैं, आप ही महान हैं। हमर घर होवे रोज रोज कलबर, कृपा करी चलिक करा आपन करतक। बोलता है हमारे घर में जो है रोज रोज झगड़ा होता है, झमेला होता है। कलरव यानी झगड़ा झमेला को बोलते हैं। हमर घर होवे रोज रोज कलरव, कृपा करी चल के करा आपन करतक। बोलता है कृपा कीजिए, चलकर हमारा जो घर का जो समाधान है उसको आप निपटाइए, ख़त्म करिए। फिर बोलता है हमर घरे हाथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमर ऊपर पड़ल है जेटा। बोलता है कि हमारे घर में एक ठो चालाक और एक ठो बुद्धू बुड़बक। चालाक तो यहाँ पर हुआ है दे ही दिया है कि हमारे घरे हाथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा। गोदा यानी बुड़बक होता है, मूर्ख होता है। वह बोलता है कि हमार घरे है एगो चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमार ऊपर पड़ल है जेटा। बोलता है सच कहते हैं हमारे ऊपर जो पड़ गया है ये लोग। गोदाक भैलै मूसा और पैखाड़े बाहन मोर, घरे का काम हवै ना करलहूँ कतनो जोर। बोलते हैं जो बुद्धू है बेटा, जो मूर्ख है, उसका चूहा क्या है? मूसा, सवारी है उसका मूसा। और पैखाड़े यानी जो चालाक है, होशियार है, उसका वाहन क्या है? उसका चलने का सवारी क्या है? मोर है। वह बोलता है गोदाक भैलै मूसा और पैखाड़े के वाहन मोर, घरे के काम हवै ना करलहूँ कतनो जोर। बोलता है घर का काम होता ही नहीं है, चाहे हम कितना भी जोर लगा लेते हैं। मूसा सवारी किसका है? गणेश भगवान का। वही बोल रहा है दिन रात घरे करे आफत मूसाएं, मंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे कासाएं। बोलता है दिन रात जो है घर में, दिन रात घरे करे आफत मूसाएं, दिन रात जो है घर में मूसा यानी चूहा जो आफत मचाए हुए रहता है, एकदम झमेला किए हुए रहता है। और बोलता है मेंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे कासें। और मेंजूर यानी मोर जो है, मेंजूर मोर को बोलते हैं। दुर्गा जी का सवारी क्या है? सांप है। दुर्गा जी का सांप जो है उसको काटने के आशा लगाए रहता है, उम्मीद में हमेशा बैठे रहता है। कौन? मेंजूर। वही बोलता है मेंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे कासें, गांसा काम करे पारे ना गात भैलै भारी। बोलता है गांसा यानी गणेश जो है काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसका शरीर भारी हो गया है। गात भैलै भारी यानी शरीर हो गया है भारी। कार्तिक दिन काटे मेंजूर घूरी फिरी। कार्तिक जो उसका दूसरा बेटा है, मेंजूर यानी मोर पर घूर फिर कर इधर उधर टाइम पास करके समय बिता देता है। दुई बेटा संसारिक हमर भेलथुन बेकार, हमें एखन इस सबसे भेलहों लाचार। बोलता है दुई बेटा यानी मेरा दोनों बेटा इस संसार में बेकार हो गए, फालतू का हो गया, कोई काम का नहीं रह गया। हमें एखन इस सबसे भेलहों लाचार, अपना बेटा से क्या है भगवान? लाचार हो गया है। फिर बोलता है हमर जिंदगी की बड़ी फुटानी, हमर गिरनी की बड़ी फुटानी से भेल है सिंह बाहिनी। बोलता है मेरी पत्नी जो है उसका बहुत फुटानी है। वह बोलता है हमर गिरनी की बड़ी फुटानी से भेल हिक सिंह वाहिनी। उसका क्या है? वाहिनी, वाहन क्या है? सिंह है, शेर है, दुर्गा जी का वाहन। फिर बोलता है हमर साढ़ बाटे सिंह टा दय लिलियाए, हमर साढ़ बाटे सिंह दय लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए। बोलता है साढ़ को जो है क्या बोलते हैं उसको? उकसा देता है। कौन? बाघ जो है सो। हमर साढ़ बाटे सिंह दय लिलिया, दुर्गा जी की जो सवारी है, इनका सवारी को, साढ़ को क्या देता है? शिव जी का जो सवारी शिव है, क्या बोलते हैं, साढ़ है, उसको चिढ़ा देता है एक तरह से। साढ़ बेचारा बेसुरे रोज रोज चिचिया। ये बहुत परेशान होता है साढ़, बिना मतलब का, बिना कसूर का, जब तंग करता है उसे। तो बोलता है पति हमर बूढ़ा सीधी दाता निपुण, पति हमर बूढ़ा सीधी दाता निपुण, कोन्हो गुण नखे उनकर कपारे आगुन। बोलता है कि पति जो हमारा है बुद्धि बूढ़ा है और सिद्धि का दाता है, यानी बहुत निपुण है, बुद्धिमान है। कोन्हो गुण नाही उनकर कपारे आगुन। बोलता है कोई गुण उसके दिमाग के आगे, कपार के आगे, कपार यानी दिमाग होता है, माथा कह सकते हैं हम लोग। कोन्हो गुण नाही उनकर कपारे का गुण। फिर देखिए इसमें बोलता है कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठे देबै सबके मारी। बोलता है कहीं कहीं दुर्गा देवी देहथिन हमको गारी। बोलता है कि दुर्गा जी जो है हमको हमेशा गाली देती है कुछ कुछ बोल करके। मतलब वही बोल रहा है कहीं कहीं दुर्गा देवी देहथिन हमके गारी, कभू कभू राग उठाए देव सबके मारी। बोलता है दुर्गा जी जो है पूरा खिसिया जाती है, हमको गाली गलौज करने लगती है और कभी कभी जो है गुस्सा में आकर मार भी देती है।
बोलता है घरे हमर रोजे अशांति मिटे नाही मन एक भ्रांति। बोलता है मेरा घर में रोज अशांति है, मन का जो भ्रांति है कभी मिटता ही नहीं है। वह बोलता है हमर घरे रोजे अशांति, हमर घरे रोजे अशांति मिटे नाही मन एक भ्रांति। मन का भ्रांति जो खत्म ही नहीं हो रहा है, मिट ही नहीं रहा है। फिर बोलता है आगे, यह खातिर जा हालो तोहर पास, रास्ता बतावा बिसुन फेंकब शांतिक निवास। बोलता है कि इसीलिए हम आपके पास जा रहे थे, कि यह खातिर जा हालो तोहर पास। बोलता है इसीलिए हम आपके पास जा रहे थे, रास्ता बताए विष्णु फेंकब शांतिक निवास। बोलता है कि रास्ता बताइए विष्णु भगवान, और हमको शांति का कोई जुगाड़ दीजिए, दिखाइए और बताइए। बोलता है रास्ता बतावा विष्णु भगवान फेंकब शांतिक निवास। एतेक सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान। इतना सुनकर विष्णु भगवान जो है सो बोले कि सुनो हमारा गुरु जो महान है, गुरु जी महान बोल रहे हैं उसको, किसको? विष्णु जी और शिव जी को। शिव जी को बोल रहे हैं विष्णु जी कि एते सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति बेकार भैलो जहान। बोलता मेरा भी घर में आप ही के घर के जैसा बहुत अशांति है, ये पूरा जहान जो है बेकार हो गया है, संसार जो है पूरा बेकार हो गया है। जहान यानी संसार को बोलते हैं, दुनिया जहान बोलता है ना बहुत कोई गुस्सा में कि दुनिया जहान भाड़ में जाए ऐसे करके, तो वही बोलता है जहान संसार जो है बेकार हो गया है। हमें भेलियो दूगो पत्नीक पति चंचला लखी आर मुखड़ सरस्वती। बोलता है हम दो पत्नी का पति हुए, किसका? चंचला लखी, दुर्गा जी का और सरस्वती जी का। वही बोलता है चंचला लखी, लखी यानी धन संपत्ति को होते बोलते हैं, चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती। मुखड़ यानी बहुत बोलने वाली बोलता है सरस्वती जी को, चंचला यानी बहुत चंचल जो है, कहीं एक जगह नहीं स्थिर रहता है, बहुत तेज तरार जो होता है। लखी हमें भेलियो दुग पत्नीक पति चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती, जो बहुत चंचल है उस दुर्गा जी, लखी उनका, और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों का हम पत्नी हो गए, बोल रहा है इसमें जैसे में कि हमें भेलियो दुग पत्नीक पति चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती। लखी घरे रहे कौनहो ठेकान ना, जखन जहाँ मन हो वही तहाँ चल जाए। बोलता है लक्ष्मी जी का कभी कोई ठिकाना नहीं रहता है, यानी कोई होश हवास नहीं है, कहिए तो कोई ठिकाना नहीं रहना, यानी कि कोई गारंटी नहीं रहता है कि कहाँ चल जाती है कभी कभी। सो जखन जहाँ मन होए तहाँ चल जाए, जब जहाँ मन होता है वहाँ चली जाती है। ओकर जात पाते कौनहो ना विचार, नेत धर्म भेली हमें ढुके ता करधार। बोलता है उसके यहाँ जाति पाति का कोई विचार नहीं आता है दिमाग में, जिसके यहाँ भी है वो चली जाती है, किसी के यहाँ भी चली जाती है। नेता धर्म उसका कोई ही नहीं रहता है, ढुकर ता करधार, कहीं भी वो चली जाती है, किसी के यहाँ भी रह जाती है। लक्ष्मी किसी के पास हो सकता है ना पैसा, वही बोलती है, जाति धर्म को देख के नहीं आता है। बोलता है फिर भेल ही चंचला ओकर मन नहीं थीर, हमर भेल ही एखन समस्या घरे। बोलता है चंचला जो है उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, थीर नहीं रहती है, और हमको जो है इस समय बहुत समस्या गंभीर हो गया है। भेल हमर भेल ही यानी हुआ, एखन अभी समस्या गंभीर, बहुत सारा समस्या मेरा अभी गंभीर हो गया है। किसके चलते? चंचला के चलते, लक्ष्मी जी के चलते। फिर बोलता है और सरस्वती तो बातें है जुदा, लखी से रही रही सब समय अलादा। बोलता है कि और सरस्वती जी है जो उसका बात ही जुदा है, हमेशा जो है लक्ष्मी जी से वो क्या करती है, झगड़ा झमेला करते रहती है, वही अलादा माने अलग रहती है कहिए तो। एगो बात कहले 5 गो देती झारी, कखनो भालो कहता कखनो देतो गारी। बोलता है एक ठो बात उनको बोलने जाइए ना तो गारी देती है, गाली गलौज करती है और झाड़ देती है, यानी गुस्सा से एकदम कुछ भी बोल देती है। कखनो भला कहती है, यानी कभी भला कहती है तो कभी कभी गाली देने लगती है, यानी कभी गाली गलौज करने लगती है। वही बोलता है एगो बात कहले 5 गो देती झारी, कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। दिन रात अशांति रह के भेलों लाचारी, माने करलो गुरुदेव देता रास्ता विचारी। बोलता है दिन रात अशांति रह के जो है हम लाचार हो गए हैं, दिन रात अशांति होते होते हम पूरा परेशान हो गए हैं। माने करलो गुरुदेव देता रास्ता विचारी, मन में सोचें विचार आया कि गुरुदेव जो हमारे हैं क्या देंगे, कोई रास्ता खोज देंगे। इसीलिए शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे को भेंट करने का विचार बनाए और मिलने के लिए गए थे। तो रास्ते में मृगछाल पर छाँव में बरगद के पेड़ के नीचे बिछाकर ये लोग विचार करने लगे हैं। फिर बोल रहा है दुई देव मने मने करला विचार, एक दोसर से समाधाने भेला लाचार। बोलता है दोनों देव मन ही मन विचार किया और एक दूसरे के समाधान करने को लेकर क्या वो लाचार हो गया, दोनों के पास एक ही जैसा समस्या था। फिर बोलता है
शेषे देखें पहला संसारे ककरो न शांति, अशांतिक मांझे शांति, मातर हक बुझे भ्रांति। बोलता है अंत में देखें, शेषे देखें पहला संसारे, यानी अंततः अंत में देख पाए पूरे संसार में कि किसी को शांति नहीं है। शेषे देखें पहला संसारे ककरो नखै शांति, अशांतिक मांझे शांति, मातर हक बुझे भ्रांति। बोलता है अशांति के बीच में ही शांति है, मात्र यानी सिर्फ और सिर्फ बुझने का भ्रांति है, समझने का आपका फेर है, भ्रांति है, समझने का आपका कन्फ्यूजन है। वह बोलता है दुई देव मिली नाचला गैला अति आनंद मने, आपन आपन धाम में गैला चढ़ी अपन बाने। बोलता है दोनों देव जो है नाचा गाया बहुत आनंदित होकर, खुशी होकर, और अपना अपना धाम चला के क्या अपने वाहन पर सवार होकर। देखिए अभी तक हम आप लोगों को हर हरि मिलन का जो कविता आया है इसमें उसको बताएं। एक बार हम पूरा सीक्वेंस में लगातार पढ़ देते हैं, आप लोग सुनेंगे ढंग से, उसके बाद हम इसके हिंदी भावार्थ का अर्थ जो है उसको तो अभी क्लियर किए, फिर से एक बार जो नीचे हम लिखे हैं उसको कर देते हैं और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि किस तरह से है। बोलता है एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके आपन आपन वाहन। बोलता है एक दिन जो है हर यानी शिव और हरि विष्णु भगवान जो है अपने अपने वाहन को लेकर के अपने अपने सवारी पर सवार होकर के प्रस्थान किए, निकल पड़े। एक दूसर से मिलन आपन आपन समस्या करे समाधान। कहाँ निकल चले? तो एक दूसरे से मिलने के लिए, अपना अपना समस्या का समाधान करने के लिए। फिर बोलता है दुई देवक संसारिक जाला कत्ते दिन से है पारतला भला। बोलता है दोनों देव का जो संसार का ही जाल है, लफड़ा शूटिंग है, भला कितने दिन तक सह पाते। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान और साढ़े चढ़ी महादेव भगवान। बोलता है उसी समय में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु भगवान, विष्णु जी का सवारी गरुड़ है उन पर, और शिव जी का क्या है साढ़ है, तो साढ़ पर चढ़कर वो चल पड़े। वह बोलता है अति बोगे चल गुरुडू चल्ला विष्णु भगवान और साढ़े चढ़ी महादेव महान। रास्ता के मांझे भले हर हरिक मिलन एक दोसर से करला बिनती भावे संभाषण। बोलता है रास्ते में ही, रास्ते के बीच में ही एक दूसरे का मिलन हो गया। किसका? हर और हरि, यानी हर शिव जी का और हरि विष्णु जी का, और एक दूसरे से विनती प्रार्थना किए, यानी कि एक दूसरे का सत्कार किए और रुक गए वो लोग। फिर वहाँ पासे हाल है एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछेला छाल है मीरक छाल। बोलता है पास में ही एक बरगाछ यानी वट वृक्ष जो है बहुत बड़ा विशाल था, उसी के छाँव में महादेव जी जो है मृग का छाल जो है उसको बिछाएं। छाले के ऊपर बचला दुयो देव महान, शुरू कर लाया अपन अपन बखान। बोलता है छाल के ऊपर दोनों देव भगवान जो है छाए में बैठे और अपना अपना जो समस्या था उनको सुनाना शुरू किए, बखान करना यानी बोलना बतियाना। शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तोहें पालन कर रहा संसार महान। शिव जी बोले कि विष्णु जी सुनिए, आप जो है पूरे संसार के पालनहार हैं। हमार घर है हाँ है रोज रोज कलबर कलरव कृपा करी चले करा आपन करतक। बोलता है हमारे घर में रोज रोज झगड़ा होता है, कलरव यानी झगड़ा झमेला होते रहता है, कृपा करी चल के करा आपन करतक। बोलता है कृपा कीजिए चलकर हमारे घर का जो समस्या है, झगड़ा झमेला है, उसको ख़त्म करिए, निपटा दीजिए। हमार घरे हथ एगो चालाक आर एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमार ऊपर पड़ल है जेटा। बोलता है हमारे घर में एक ठो चालाक और एक ठो क्या बुद्धू बुड़बक बेटा है जो हमारे ऊपर पड़ गया है, हमारा दिमाग खराब करके रखा है, सच में बताएं तो। फिर बोलता है गोदाक भले मूसा आर पायखंडे के वाहन मोर। बोलता है जो मूर्ख बेटा है उसका क्या हुआ, सवारी है मूसा चूहा हुआ है, और जो चालाक है पायखाड़े का जो चालाक है उसका वाहन मोर है। वह बोलता है घर काम हवे न करहूँ कतनो जोर। बोलता है घर का काम कितना भी जोर लगा लें तो नहीं करता है, लोग पूरा अपने मन में मग्न रहता है। दिन रात करे आफत मुसाएं, मंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे कासे। बोलता है दिन रात जो है चूहा खलबली मचाए रखता है, एकदम परेशान करके मार देता है, जबकि मंजूर जो है कौन, मेर जो है मोर, दुर्गा जी के सांप को काटने के ललक में हमेशा बैठे रहता है, उसके आस में लगाए रहता है। गानसा काम करे पारे ना गात भले भारी। बोलता है गनसा जो है गणेश भगवान जो है वो काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका शरीर जो है ना भारी हो गया है। कार्तिक दिन काटे मंजूर घूरी फेरी, और कार्तिक जो है उसका सवारी जो क्या है मोर है, अपना घूम फिर कर दिन को गुजारता है, काटता है। उसमें गोदा बेटा किसके लिए आया था, तो गणेश जी के लिए और कार्तिक के लिए चालाक होशियार का आया था ना। फिर बोलता है दू बेटा संसारे हमर भेलथुन बेकार, हमें एक हानि सबसे भेलों लाचार। बोलता है दोनों बेटा जो है मेरा संसार में बेकार हो गया, फालतू का हो गया, इसका कोई काम नहीं है, अब हम लाचार हो गए हैं इन लोगों से। फिर बोलता है हमर गिरनिक बड़ी फुटानी से भेल हिक सिंह बाहिनी। बोलता है मेरी जो पत्नी है ना उसको बहुत फुटानी है,
इसीलिए उसका क्या है, सिंह वाहिनी है, यानी सिंह जो है उसका सवारी है। दुर्गा जी का सवारी क्या है, सिंह ही है। वही बोलता है हमर साढ़ बाटे सिंहटा दई लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोज ये रोज ये चिचियाए। बोलता है साढ़ जो है बिना मतलब का चिढ़ा देता है, साढ़ साढ़ को बाघ जो है और बिना मतलब का परेशान होता है, चिचियाता है। पति हमर बूढ़ा सिद्धि दाता निपुण, कौन्हो गुण नाही उन घर का पारे आगुन। बोलता है पति जो हमारा है ना पूरा बूढ़ा है, सिद्धि दाता यानी कि कुछ भी चीज़ों को हरण करने वाला, बहुत बुद्धि में है, निपुण है, उनके पीछे आके कोई दिमाग काम नहीं करता है। फिर बोलता है कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठे देव सबके मारे। बोलता है कहीं कहीं दुर्गा देवी जो है हमको क्या करती है, गाली गलौज करती है, गाली देती है, और कभी कभी गुस्से में आ करके मार भी देती है। घारे हमर रोजे अशांति, मीटे नहीं मनेक भ्रांति। बोलता है हमारे घर में रोज अशांति है, मिटता ही नहीं है कभी मन का भ्रांति जो है सब, मीटे नहीं मनेक भ्रांति। यह खातिर जा हेलो तोहर पास, रास्ता बतावा बिसुन फेंकब शांतिक निवास। बोलता है इसीलिए हम आपके पास जा रहे थे, बताइए कोई रास्ता हमको जहाँ से हम इन सारी चीज़ों से निपट सकें। फिर बोलता है एतेक सुनी बिसुन कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति बेकार भैलो जहान। इतना सुनने के बाद विष्णु भगवान भी बोले कि अरे मेरे यहाँ भी जो है ना यही बात है, हमारे घर में जो है बहुत अशांति है और पूरा संसार जो है बेकार हो गया है, फालतू लगता है। जहान यानी संसार, दुनिया जहान वही बोलते हैं। हाँ मैं भैलियो दूगो पति पत्नी पति, चंचला लखियार मुखड़ सरस्वती। बोलता है हम दो पत्नी का पति हैं, लक्ष्मी जो चंचला है वो लखी, उसी को बोलते हैं लक्ष्मी जी, लखी यानी धन संपत्ति, और सरस्वती जो मुखड़ है बहुत बोलती है। लखी घरे रहे कौनहो ठेकान ना, जखन जहाँ मन होवे तहाँ चल जाए। बोलता है लखी जो लक्ष्मी है उसका घर में रहने का कभी कोई ठिकाना नहीं रहता है, जब जहाँ मन करता है चली जाती है, जखन जहाँ मन होवे जाए चल जाए। ओकर जात पाते कौनहो नाय विचार, नेत धर्म भेल ही होवे ढुके ताकर धार। बोलता है उसको जो है जाति का धर्म का कोई ये नहीं है, ऊंचा नीचा का कोई तोल मोड़ नहीं है, जिसके यहाँ से जब उसको नेताकारी मिला चली जाती है। भेल ही चंचला ओकर मन नाय थीर, चंचला है उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। हम भेल ही एखन समस्या गरीब, और बोलता है हमारा जो है अभी समस्या बहुत गंभीर हो गया है। और सरस्वती तो बातें है जुदा, लखी से रही सब समय आलदा। बोलता है और सरस्वती जी है उसका तो समस्या एक अलगे है, उसका अलगे फटानी है, वो हमेशा जो है लक्ष्मी जी से क्या झमेले में रहती है, उलझे हुए रहती है। एगो बात कहले पाँच को देता झारी, कखनो भालों कहता कखनो देता गारी। बोलता है ये एक बात बोलिएगा ना तो बिना मतलब का जो सो बोल के चली जाती है। झाड़ना यानी किसी को गुस्से में कुछ बोल देना होता है। कखनो भला कहती है यानी कभी कभी भला कहो है तो कखनो गरियाइयो दी है, यही बोल रहा है कि कभी भला कहती है तो कभी गाली दे देती है। दिन रात अशांति रहे भेलों लाचारी, मने कर लो दुर्गा देव देता रास्ता बिचारी। बोलता है दिन रात जो है रह के हम लाचार हो गए हैं, मन में सोचें विचार आया कि गुरुदेव जी को रास्ता बचाएंगे, इसीलिए हम आपके पास चले आए। दुई देव मने मने करला विचार, एक दोसर से समाधान है भैला लाचार। दोनों देव जो है यानी दोनों भगवान जो है हर यानी शिव जी और हरि विष्णु जी अपने मन में ही विचार किए और एक दूसरे के समाधान को लेकर के लचा रहे थे। दुइयो देव मने मने करला विचार, एक दोसर से समाधान है भैला लाचार। शेषे देखें पहला संसारी ककरो नाय शांति, अशांतिक माझे शांति मातर हक बुझे भ्रांति। बोलता है कि अंत में देख पाए, शेष यानी अंत में देखा कि संसार में किसी को शांति नहीं है, अशांति के बीच में ही शांति है, मात्र बुझने का फेर है यानी समझने का फेर है, बुझे के फेर है को कहना का मतलब है। दुदेव मिली नाचला गैला यति आनंद मने, आपन आपन धामे गेला चढ़ी अपन भाने। बोलता है दोनों देव जो है मिले, नाचे गाएं और आनंदित हुए अपने मन में और चढ़े सवारी पर अपना और अपने अपने धाम में चले गए। तो चलिए आगे हम फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या आया है इसमें। बोलता है हर यानी शिव और हरि विष्णु दुइयो अपन अपन वाहने सवार होके अपन जल यानी कि अपन समस्या के परेशान हुई ओकर समाधान ढूंढे एक दूसर के पास चाहलत। बोलता है कि हर हरि यानी शिव जी और विष्णु जी दोनों अपने समस्या से परेशान होकर के एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। अपन जल नहीं ये जाला है, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। समस्या ही को बोलते हैं ना, जो परेशानी है उसको वही बोलते हैं जाला।
से परेशान होकर ओकर समाधान ढूंढे एक दूसरे के पास जाला। यानी शिव जी और विष्णु जी जो है एक दूसरे के पास जा रहे थे अपने अपने समस्या का समाधान का रास्ता तलाशने के लिए। डहर में दुइयो भेटाए चाहत एक दूसर के अभिवादन करला। बोलता है रास्ते में दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। भेटाए जात दोसर अभिवादन करला। पासे एगो बोर गाछ रहे, दोनों मिल गए, उस समय अभिवादन किए। और वहीं बगल में क्या था, एक ठो बोर का यानी बरगद का पेड़ था। ओकर छौरे महादेव, छौरे यानी उसके छाया में महादेव मृग छाल बिछावला। मृग छाल जो बोले थे उसको बिछाएं, यानी छाल किसको बोलते हैं, चमड़ी को। दुइयो बैठला और आपन आपन समस्या का बखान करला। बोलता है दोनों बैठा और अपने अपने समस्या का जो था बोलने लगे, विचारने लगे। शिव जी शुरू करला। शुरू में शिव जी बोले कि हे भगवान, तुम्हें गोटा संसार के पालन करा। बोलता है भगवान कि आप तो पूरे संसार के पालन करने वाले हैं। विष्णु जी को बोल रहे हैं शिव जी। हमारा रोज़ रोज़ कलवर हमें, बोलता है हमारे यहाँ रोज़ रोज़ जो है झगड़ा होता है, झमेला होता है। कृपा करके अपन कर्तव्य पूरा करा। हमारे घर है चल कर एगो गोदा बेटा है। बोलता है कृपा करिए भगवान और हमारे घर चलिए और हमारे इस संतान को समझा दीजिए, बुझा दीजिए। वह बोलता है कि हमारे घर में चालाक और एगो गोदा बेटा है, एक ठो मूर्ख और एक ठो चालाक बेटा है। गोदा बेटा का वाहन मूसा है और पैखाड़े का चालाक बेटा का वाहन मंजूर है। यानी जो चालाक है कार्तिक, उसका मोर वाहन है और एक चूहा है गणेश जी का। मूसा दिन रात आफत करे है और मंजूर दुर्गा जी के सांप के काटे आशा में रहे। बोलता है कि मूसा जो है पूरा दिन रात उत्पात मचाए रहता है और सांप को काटने के आशा में जो है मंजूर जो हमेशा उम्मीद लगाए बैठे रहता है। फिर बोलता है गणसा काम नहीं कर पा रहे हैं और कार्तिक घूरी फिरी दिन काटे। बोलता है गणेश जो काम ही नहीं कर पाता है और कार्तिक है सो घूर फिर कर दिन काटता है। ई नियर दुइयो बेटा संसार बेकार भय गेल है और हम लाचार भय गेली। बोलता है इस तरह से मेरा दोनों बेटा जो है ना संसार में क्या हुआ, बेकार हो गया और हम लाचार हो गए हैं। हमार घिरनी बड़ी फुटानी। बोलता है हमारी जो पत्नी है ना, गृहिणी जो है उसको बहुत फिटानी है, बहुत क्या है फुटानी कहने का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। बहुत अलगना होता है एक तरह से, उल्टा सीधा काम करना। सिंह वाहनी लागिन, उसका वाहन जो क्या है शिव है, सिंह है। बोलता है हमार सांड बेकसूर चिचियाए लाग है। मेरा सांड जो सवारी है बिना कसूर का चिचियाने लगता है। घिरनी दुर्गा देवी गाली दे दे कहते रहे। बोलता है कि मेरी जो गृहिणी है दुर्गा देवी जो हमेशा गाली देती है और कहते रहती है। हमार पति बूढ़ा सिद्धार्थ और निपुण कहा है। बोलता है कि मेरा पति जो है ना बुद्धि सिद्धता और विद्वान कहलाता है, मगर ओकर पास एक कोनो गुण नहीं। लेकिन इसके पास क्या है, कोई गुण नहीं है, फालतू का इसको बुद्धिमान और धनवान गुणवान बोला जाता है। अवगुणे अवगुण है से इनियर हमार रोज अशांति रहे। बोलता है कि अवगुण ही अवगुण है, मेरी पत्नी बोलती है, इसीलिए हमारे घर में रोज अशांति रहता है, कभी सुख और चैन का नींद नहीं मिलता है। मनक मोटाई नहीं से खातिर हमार तोहर पास चाहले कि शांति कोनो रास्ता बताओ। बोलता है मेरा मन जो है पूरा स्थिर था, नहीं कभी अस्थिर था, इसीलिए मन का शांति खोजने के चक्कर में हम आपके पास जा रहे थे, हमको कोई रास्ता बताइए। बोलता है इतना सुनल बादे विष्णु कहलथिन। इतना सुनने के बाद जो है विष्णु भगवान बोले, सुना हमारे गुरु महान कि मेरे गुरु महान जी आप सुनिए। शिव जी को बोल रहे हैं विष्णु जी, हमरो घरे अशांति है। बोलता है हमारे भी घर में अशांति है, तक्कर चलते हमरो संसार बेकार भय गेल है। इसके चलते मेरा भी संसार क्या है, बेकार हो गया है। हम ही दो पत्नी के पति, हम क्या है दो ठो पत्नी का पति है। एक चंचला लक्ष्मी यानी एक लक्ष्मी है और दूसरा मुँहगर सरस्वती। दूसरा क्या है, ज़्यादा बोलने वाली सरस्वती है। लक्ष्मी कर कोनो ठेकान नहीं रहे, जखन जहाँ मन तहाँ चल जाए। बोलता है लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो है उसका कभी कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी कोई गारंटी नहीं रहता है, कहीं भी कभी भी चली जाती है। और पास जात पात कर विचार नहीं। बोलता है उसके यहाँ जाति पाति का कोई विचार नहीं है, कोई न्यातो धर्म नहीं रखता है उस बात से। तन के ठकरे घर हैं दू जहाँ, किसी भी कहीं भी किसी के घर में कभी भी चली जाती है, घुस जाती है। वो चंचला है, यानी वो बहुत चंचल है, और मन कखनो स्थिर नहीं रहे, उनका दिमाग कभी क्या है स्थिर नहीं रहता है। हिंदे सरस्वती है मुँहगर। बोलता है और घर दूसरे, और सरस्वती जो है पूरा मुँह से है बोलती है, मुँहगर यानी ज़्यादा बोलने वाली है। एक बात कह लें वो 5 सुनाए दे, एक ठो बात बोलते हैं कुछ अगर उसको तो 5 ठो बात सुना देती है, कखनो बेच तो कखनो गाली। बोलता है कभी अच्छा बात बोलती है तो कभी गालियों दे देती है। दैनिक की नियर हमरो
घर दिन रात अशांति रहे। बोलता है पूरे दिन रात इसी तरह से मेरे भी घर में अशांति फैले रहता है, हम लाचार भय गए। बोलता है हम पूरा लाचार हो गए हैं। विचार कि गुरुदेव कौनो रास्ता बतवाए। तो बोलता है हम सोचें कि गुरुजी को हमारे यहाँ कोई रास्ता बतवाएंगे। इन ईयर तो जो देव मन मन विचार कर ला। इसी तरह से दोनों देव जो थे क्या हुए, मन ही मन में विचार किए, एक दूसरे का समाधान करे में भला लाचार से देखे पहला ही संसारे ककरो नाय शांति। बोलता है कि दोनों लोग विचार किए कि देखिए भाई इस संसार में किसी को भी शांति नहीं है और सबके यहाँ अशांति ही है। अशांति के बीच में ही शांति को खोजना पड़ेगा। हम लोग का भ्रांति है कि हम लोग को शांति नहीं मिल रहा है। दुयो दो मिल के नाचला गाला और आनंद मने अपन धाम वाहन चढ़ी घुरी गेला। बोलता है दोनों देव जो थे क्या हुए, नाचे गाएं और अपने वाहन पर सवार होकर अपने घर की ओर प्रस्थान किए और चले गए। तो चलिए हम फिर कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे और चलिए देख लेते हैं क्या क्या है सब। बोलता है हर हरि मिलन कविता ककर लिखल लागे। तो आप लोग को पता है कि संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। पहले ही बताए थे कि हर हरि मिलन कविता जो है एक मणिफूल में छपा हुआ है। इसका प्रकाशन 1903 बार हुआ है, 1986, 1988 और 2003 में। इसी तरह से फिर आगे है कि हर हरि मिलन कर माने हवत। बोलता है कि हर हरि मिलन जो है उसका मायने यानी उसका मीनिंग क्या होगा, तो शिव जी और विष्णु जी का मिलन था, वही हर हरि मिलन था। फिर बोलता है कि हर हरि मिलन कविता में कौन समस्या के दिखावल गेल है। हर हरि यानी शिव और विष्णु जी के जो मिलन का कविता है इसमें कौन सी समस्या को उजागर किया गया है, तो पारिवारिक समस्या था। दोनों के घर में हमेशा कलबर था यानी झगड़ा झमेला था, उसी चीज़ों को दिखाया गया है। फिर बोलता है कि ये कविताएं हर केकरा कहल गेल है। हर और हरि के बारे में अभी हम आप लोग को बताए थे, एक को हर कहा गया है, दूसरे को हरि कहा गया है। तो हर शिव जी को और हरि विष्णु जी को। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, हर तो क्या हो जाएगा, हर यानी शिव जी को कहा गया है, हर शिव को कहा गया है और हरि विष्णु को कहा गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, हरि केकरा कहल गेल है। हरि तो आप भी बताएं कि विष्णु जी को बोला गया है। उसके बाद फिर आता है कि ई कविताएं हर केकर प्रतीक लागत। बोलता है इस कविता में जो हर आया है वो किसके लिए आप प्रयोग किया गया है, किसका प्रतीक लगता है हर। तो आप लोग बताइए अभी, हर और हरि दोनों हम बता दिए। तो इस कविता में फिर हर केकर प्रतीक लागत इसको बताना है। देखिए ब्रह्मा का एक बाप दो गो बेटा का, एक बेटा दूसरा बेटा चला, एक बेटा गोदा और दूसरा बेटा चला, और गोदा काम करे ना चलते घूरे रहे, यानी इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। प्रतीकात्मक इस तरह से ही था ना। फिर बोलता है ये कविताएं हरि प्रतीक लागत, यानी इस कविता में हरि जो है किसका प्रतीक है। एक लोकेक दू बहु रहे, यानी एक लात व्यक्ति का क्या था, दो बहु था। एक चंचला से घूरते रही और दूसर मुहगर, आवाज़ बोले। एक दूसरी मुहगर थी, एक तो चंचला थी, घूरते फिरते रहती थी। वही ना था, दुर्गा जी और सरस्वती जी थे, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी थी। जो लक्ष्मी जी कहीं भी किसी के यहाँ चली जाती थी और तो सरस्वती जी मुहगर थी, बोलते रहती थी। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया इसमें। फिर बोलता है शेषे देखा पहला संसारे ककरो नाय शांति, अशांतिक मांझे शांति, मातर हकै बुझे भ्रांति। ये पाता गुलिन कौन कवि शब्द से लानल गेल है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसी से लाया गया होगा ऑब्वियसली। हर हरि मिलन से इसको लाया गया है। तो अभी आपने देखा कि हर हरि मिलन एक मणिफूल कविता संग्रह पुस्तक से लिया गया है। अभी आपने जाना है इसके भावार्थ को, पूरे कविता को, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। टोटल खोटा यानी कंप्लीट खोटा की तैयारी के लिए, चाहे इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम हो या तो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप खोटा सब्जेक्ट को जानने समझने के लिए, उसकी अच्छी तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल्स पर विजिट करते रहें, देखते रहें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सभी को धन्यवाद।